हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड हिस्ट्री की तीसरी क्लास में। आज जो है हम पढ़ रहे थे कार्तिकेयपुर राजवंश। इसके हमने दो परिवारों को पढ़ा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज इसका अंतिम परिवार है तीसरा परिवार, और तीसरे परिवार का जो संस्थापक है वो सलोणादित्य वंश है। यानी कि सलोणादित्य ने ही इस वंश के तीसरे परिवार की स्थापना की थी और अपने नाम से वंश चलाया। हालांकि ये सब कार्तिकेयपुर राजवंश के ही शासक हुए, ठीक है ना, सलोणादित्य वंश के नाम से। इसकी पत्नी सिंधु देवी थी। इसके बारे में इतनी ही जानकारी है कि प्रथम परिवार जो तीसरे परिवार का पहला राजा है और पत्नी का नाम सिंधु देवी है, ठीक है। बात करते हैं इसके दूसरे राजा की, जो तीसरे परिवार का दूसरा राजा हुआ। तीसरे परिवार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इच्छरदेव को, ठीक है ना। और इच्छरदेव जो है सलोणादित्य के बाद जो है आने वाले राजा हुए, अगले राजा हुए, और इसको तीसरे परिवार का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बालेश्वर व पांडुकेश्वर तामपत्रों से हमें जो है इच्छरदेव की जानकारी मिलती है, और इसी से हमें ये पता चला कि इस वंश का सबसे प्रतापी या वास्तविक संस्थापक रहा होगा, ठीक है ना, यानी कि तीसरे परिवार का। आगे बढ़ते हैं। देशट देव, ठीक है ना, इसे दिन दुखियों का रक्षक और स्वर्ण का दाता कहा जाता है। देशट देव को दिन दुखियों का रक्षक और स्वर्ण का दाता मतलब सोने का दान करने वाला जो है कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें चंपावत से तामपत्र से मिली है। यानी कि जो हमें चंपावत से तामपत्र मिले हैं वहां से हमें जानकारी मिली है किसकी, तो वहां से हमें जानकारी देशट देव की मिली है। आगे बढ़ते हैं। पद्म देव, ठीक है ना। पद्म देव के बारे में आता है कि इसने बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान दी थी। बद्रीनाथ मंदिर को भूमि दान देने वाले पद्म देव थे, और यहाँ से एक ही प्रश्न से बनता है। नेक्स्ट बात करेंगे सुभिक्ष राजदेव। सुभिक्ष राजदेव तीसरे परिवार का अंतिम या इस वंश का अंतिम राजा या 14वां शासक था, ऐसा माना जाता है। हालांकि इसके और भी शासक रहे थे, ठीक है ना। और इसकी राजधानी सुभिक्षपुर थी। तो हमने जो है तीनों परिवारों की बात की। कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में हमने बात की थी कि इसके प्रथम तीन परिवारों के 14 राजाओं ने 300 वर्षों तक शासन किया। पहले परिवार के संस्थापक बसंत देव थे, उनके बाद अन्य राजा आए। दूसरे परिवार के जो संस्थापक थे वो निम्बर देव थे, और दूसरा परिवार महत्वपूर्ण है क्योंकि निम्बर देव के बाद हमें इष्टगण देव देखने को मिलते हैं। ललित सूर्यदेव जो है भूदेव देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ललित पुत्र भूदेव। उसके बाद जो है ये तीसरा परिवार है, इसका संस्थापक सलोणादित्य वंश था, सलोणादित्य था। उसके बाद इच्छरदेव राजा बने, फिर देशट देव बने, फिर जो है पद्म देव बने, और अंतिम में सुभिक्ष राजदेव बने। तो ये 14 शासक हुए हैं। अब इससे रिलेट करके एक जो है मध्यकालीन कत्यूरी शासन की भी जानकारी हमें मिलती है। मध्यकालीन कत्यूरी शासन से ही जो है एक शाखा इसकी विघटित होकर जब जो है बिखराव होगा तो उन्हीं में से एक शाखा पर जो है शासन कर रहे होंगे, और वहीं पर चंद्रवंश की उत्पत्ति होगी। किस तरीके से होगी अगले वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। आप अगर इससे पहले इसके कार्तिकेयपुर राजवंश के दोनों परिवारों को पढ़ना चाहते हैं तो जाके वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।